एग्जाम्पल 26 है वेक्टर्स का। इसमें क्या है, इसमें आपको एक्स वाई प्लेन दे रखा है और एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉसिबल यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो एक्स वाई प्लेन में मैंने क्या करा, एक यूनिट वेक्टर वेक्टर आर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है मैंने, देखो, लेट अस कंसिडर अ यूनिट वेक्टर वेक्टर आर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो डेफिनेटली इस वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। इसको हम प्रूव भी करेंगे कि भाई ये 1 ही आ रहा है। ठीक, ओके। वेक्टर वेक्टर आर है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन दे रखा है आपको। तो फिर भी मैंने 3 डायमेंशनल एक्सेस सिस्टम बना रखा है आपका। देखो क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो लेट से ये जो वेक्टर आर है ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बताना वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये। डेफिनेटली 90 माइनस अल्फा बनाएगा। ठीक है, और यही वेक्टर जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, चेक कर लो। ये 90 डिग्री पे अलाइंड है ना, जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90। ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए, 90 डिग्री। तो वेक्टर आर को इन टर्म्स ऑफ, वेक्टर आर मतलब एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप लिख सकते हैं। एल क्या होता है, एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कॉस अल्फा से, एम कॉस बीटा से, और एन किससे, कॉस गामा से। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा एक्चुअली एंगल होता है जो वेक्टर हमारा बनाता है किससे, एक्स एक्सिस से। तो कॉस अल्फा ही है, ओके नो प्रॉब्लम। इक्वल्स टू कॉस बीटा वो एंगल होता है जो हमारे यूनिट वेक्टर किससे बनाता है, वाई एक्सिस से। कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस अल्फा। और कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। अब एन में आ जाओ, कॉस गामा। गामा गामा क्या है, जो हमारा यूनिट वेक्टर है वेक्टर आर, वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 90 बना रहा है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारे पास देखो यूनिट वेक्टर निकल गया हमारा, एल एल की वैल्यू कितनी, कॉस अल्फा आई कैप प्लस एम की वैल्यू, एम की जगह हम साइन अल्फा रखेंगे, साइन अल्फा जे कैप प्लस एन, एन की जगह 0, 0 के कैप। तो 0 के कैप को नहीं लिखते हैं, चलो लिख देते हैं एक बार, 0 के कैप। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, साइन अल्फा जे कैप, ओके। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, क्या हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। अब चेक भी कर लेते हैं क्या ये यूनिट वेक्टर ही है। अब आप चेक कर लो, है ना, जो हमने ये वेक्टर आर कंसिडर कर रखा है यहाँ पे, क्या यूनिट वेक्टर है। देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर है तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो यूनिट वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, जे के कोफिशिएंट प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा। क्या वैल्यू होती है, √1 मतलब 1। तो डेफिनेटली ये जो हमने वेक्टर आर माना है ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है।